हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अलजेब्रा का टाइप 5 3 आइडेंटिटी स्टार्ट किया था। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू रूट 3। आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 107 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 107। तो ध्यान से देखिए आप क्या करेंगे, बाय आइडेंटिटी इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर 6 इज इक्वल्स टू -1। अब x की पावर 107 आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x की कितनी पावर है, 6। तो देखिए 6 क्या है, एक इवन नंबर, और 107 क्या है, एक ओड नंबर। तो ये 6 का मल्टीपल तो हो नहीं सकता 107। तो इसे 6 का मल्टीपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे x की न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x इन बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 108 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर 108। अब ध्यान से देखिए, आप सभी को पता होगा 18 इंटू 6 यानी 18 6 क्या होता है, 108 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे 6 की पावर में ब्रेक करेंगे 108 को। तो क्या होगा, x की पावर 6 की होल पावर 18 अपॉन डिवाइड में x एज इट इज प्लस यहाँ पे x एज इट इज। x की पावर 108 को क्या लिखेंगे, x की पावर 6 की पावर 18। हम इसे x की पावर 18 की होल पावर 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे x की पावर 6 की होल पावर 18 ही क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें x की पावर 6 की वैल्यू पता है, जो कि क्या है -1। तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ पे पुट अप करेंगे तो -1 की पावर 18 अपॉन x प्लस x अपॉन x की पावर यानी -1 की पावर 18। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे -1 की पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या आएगा 1। तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 यानी क्या होगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, √3, जो कि हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो यानी हमारा आंसर कितना आएगा, √3। यानी अगर आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू √3 गिवन है, तो बाय आइडेंटिटी x की पावर 6 क्या आएगा, -1। तो x की पावर 107 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 107 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे आप देखिएगा कि 107 तो 6 का मल्टीपल है ही नहीं, तो हम इस 6 की पावर में ब्रेक कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे x की इन बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 108, और 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 6। ठीक है, तो हम इसे 6 की पावर में ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 6 की होल पावर 18 अपॉन x नीचे एज इट इज, यहाँ पे x एज इट इज, और x की पावर 108 को क्या लिखेंगे, x की पावर 6 की होल पावर 18। फिर x की पावर 6 की वैल्यू पुटअप करेंगे -1, फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, √3। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर 103 प्लस x की पावर 100। तो आप ध्यान से देखिए हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो बाय आइडेंटिटी x की क्यूब क्या आएगी, -1। अब देखिए x की पावर 103 प्लस x की पावर 100। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x की पावर 100 को कॉमन आउट निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x की क्यूब, और यहाँ पे बचेगा +1। फिर x की पावर 100 एज इट इज, एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो -1 + 1, अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ पे x की पावर 100 इंटू ये हो जाएगा 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, 0। तो हमारे पास आंसर आएगा 0। यानी हमने क्या किया, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, तो बाय आइडेंटिटी x क्यूब क्या होगा, -1 होगा। अब x की पावर 103 प्लस x की पावर 100 है, तो यहाँ से x की पावर 100 क्या करी, हमने कॉमन आउट निकाली, तो यहाँ पे क्या बचा, x क्यूब प्लस 1। अब क्या किया, x क्यूब की वैल्यू -1 गिवन है, यहाँ पे पुटअप की, फिर हमने सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, इसका एक मेथड तो ये है, इसका सेकंड मेथड भी है, जिससे कि हम सेकंड मेथड ट्राई करते हैं। तो देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है, जैसे कि आपके पास x की पावर 103 प्लस x की पावर 100 है, तो अब ध्यान से देखिए जो x की पावर है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 100 है, यहाँ पे 103 है, तो x की पावर के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कितना है, 3, और यहाँ पे भी x की कितनी पावर है, 3। तब यानी जब हमारे पास जो पावर का डिफरेंस है वो, और जो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन पावर है वो, अगर ये दोनों सेम होती है ना, तो उस कंडीशन में आंसर हमेशा क्या आएगा, हमारे पास 0।
यानी क्या बताया मैंने अभी, यहाँ पे x की जो पावर्स है इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, वो क्या है 3, और यहाँ पे भी x की पावर कितनी है 3। जब ये पावर का डिफरेंस है वो सेम है, यानी यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी कितना है 3, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, आप ऐसे करके सोल्व करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं इसको रब कर देती हूँ, आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x = √3, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर 56 प्लस x की पावर 50। तो ध्यान से देखिए, x + 1/x √3 है, तो x की पावर 6 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से -1 आएगा बाय आइडेंटिटी। आप वो तीनों आइडेंटिटी जो मैंने आपको कल लिखवाई थी उन्हें अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उनकी हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 56 है, यहाँ पे x की पावर 50 है, तो यहाँ से x की पावर 50 कॉमन आउट निकालेंगे तो क्या होगा, x की पावर 6 + 1 बचेगा अंदर, तो x की पावर 50 और यहाँ पे x की पावर 50 और इनटू में क्या है, x की पावर 6 की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे पुटअप करेंगे +1, तो ये क्या होगा x की पावर 50 इंटू -1 + 1 0, तो ये आंसर क्या आएगा 0। अगर आप सेकेंड मेथड से करना चाहें तो आप उससे भी कर सकते हैं, जैसे कि x की पावर 56 प्लस x की पावर 50, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, देखेंगे पावर के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी कितनी है, x की पावर कितनी की 1 है 6 है, तो यानी सेम है, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी क्या है 6, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 0 आएगा सिंपली। ठीक है, ये मेथड सही है क्योंकि इसमें हमें टाइम कम लगेगा और ये हमारी हेल्प करेगा टाइम को सेव करने में पेपर के अंदर। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x = √3, आप फाइंड आउट क्या करेंगे, x की पावर 48 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर 30 प्लस x की पावर 27 प्लस x की पावर 21 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 5, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी गिवन है आपके पास क्या, x की पावर x + 1/x = √3, आपको फाइंड आउट क्या करना है, x की पावर 48 प्लस x की पावर 42 प्लस 36 30 27 20 18 12 और 6 और 5। तो ध्यान से देखिए, बाय आइडेंटिटी x की पावर 6 क्या आएगा आपके पास, यहाँ से -1, और इन दोनों के बीच में पावर का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे मैं पावर डिफरेंस लिख रही हूँ, x की जो पावर का डिफरेंस है वो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी कितना आएगा 6, यहाँ पे भी कितना आएगा 6 और यहाँ पे भी कितना आएगा 6, और ये x की पावर 6 और 5 ये तो एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर का डिफरेंस है कितना 6 और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इनके बीच में x की पावर का डिफरेंस है 6 और यहाँ पे भी कितनी है x की पावर 6, यानी सेम हो गए। तो इस कंडीशन में ये दोनों यानी ये दो जो पेयर्स x के ये क्या देंगे आंसर 0, तो यहाँ से भी आंसर 0 आएगा, यहाँ से भी 0 और सिमिलरली यहाँ से भी 0, सिमिलरली यहाँ से भी 0। तो देखिए, तो ये हो गया 0 + 0 + 0 + 0 प्लस x की पावर 6 + 5 एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, x की पावर 6 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 + 5, तो ये आंसर क्या आ गया 4 हमारा आंसर होगा। यानी अगर हम इसे सिंप्लीफाई करने वाले मेथड से सोल्व करेंगे कि यहाँ से x की पावर 42 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x की पावर 6 + 1 बचेगा, 6 की वैल्यू -1 + 1 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 0 आंसर आएगा। इतना बड़ा करने से अच्छा है कि आप इसे स्मॉल मेथड से ही सोल्व कर ले। यहाँ पे पावर का डिफरेंस देखेंगे 6 और यहाँ पे भी कितनी है पावर 6, सेम पावर्स है, तो यहाँ का आंसर क्या देंगे, ये दोनों 0 देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 0 0 आएगा, x की पावर 6 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे डायरेक्टली -1 + 5 एज इट इज, तो आंसर आएगा 4। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √2, और आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको ध्यान से देखिए। आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 54 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 44 प्लस x की पावर 40 प्लस x की पावर 16 प्लस 1, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहां से बाय आइडेंटिटी क्या आएगा, x की पावर 4 इज इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे देखेंगे पावर का डिफरेंस कितना है, यानी जो x की पावर है उनका डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 4, यहाँ पे भी पावर का डिफरेंस 4 है, यहाँ पे x की पावर 16 प्लस 1 है। ठीक है, तो देखिए पावर का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, x की पावर का डिफरेंस 4 है, और यहाँ पे भी x की पावर कितनी है 4, यानी सेम है, तो आंसर क्या देगा ये 0, और ये आंसर भी क्या देगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस x की पावर 16 को ध्यान से देखिए, हमारे पास x की पावर 4 है, तो 4 की पावर में ब्रेक करेंगे तो x की पावर 4 की होल पावर 4, क्योंकि 4 जो 16 होता है प्लस 1, यानी ये होगा x की पावर 4 की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 की पावर 4 प्लस 1, यानी -1 की पावर कितनी है इवन है, तो इवन है तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 है, यानी आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2। यानी बाय आइडेंटिटी x की पावर 4 क्या आया हमारे पास -1 आया। फिर हमने x की पावर 54 प्लस x की पावर 50 देखा, यहाँ पे पावर का डिफरेंस कितना है हमारे पास 4, यहाँ पे भी 4 है। सिमिलरली फिर देखा कि यहाँ पे पावर का डिफरेंस 4 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है 4, सेम है, तो ये आंसर 0 देगा, ये भी 0 देगा। x की पावर 16 को x की पावर 4 का होल पावर 4 लिख दिया। ठीक है, x की पावर 4 की वैल्यू -1 पुट अप की, ठीक है, उसकी वैल्यू उसके ऊपर कितनी है पावर 4 है, तो पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 तो था ही, तो 2 हमारा क्या हो गया आंसर। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √x माइनस 1/√x इज इक्वल्स टू x√x, और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 12 प्लस 1/x की पावर 12। तो अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप यहाँ पे 3 आइडेंटिटी मैंने बताई थी, उनमें से यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो आइडेंटिटी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, √x से, तो डिवाइड बाय √x बोथ साइड। तो अगर बोथ साइड आप √x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/√x इंटू √x x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे √x से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा x, यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे -1/x उस साइड जाएगा तो +1/x, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो आइडेंटिटी क्या होगी x की क्यूब क्या होगी -1, यानी आइडेंटिटी बन गई। तो आइडेंटिटी क्या होता है x की क्यूब इज इक्वल्स टू -1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे x की क्यूब की वैल्यू गिवन है, तो 12 को क्यूब में ब्रेक करेंगे तो x की पावर, यानी 12 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 की होल पावर 4 प्लस 1/x क्यूब की होल पावर 4। x क्यूब की वैल्यू कितनी है आपके पास -1, तो -1 की पावर 4 प्लस 1/-1 की पावर 4, तो -1 की पावर कितनी है इवन, तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1/1, यानी 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हमारा आंसर। यानी √x देखिए यहाँ पे क्या किया, जैसे √x है, √x का मतलब क्या होता है x की पावर 1/2, जब यहाँ पे हम √x से √x की मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 1/2, यानी बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड होगी, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये आता है x, और जब √x को √x से डिवाइड करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये तो 1 ही आएगा। ठीक है, आप ये बात समझ ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड किया √x से बोथ साइड, ताकि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन जाए। √x से डिवाइड करने के बाद x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो उससे आइडेंटिटी क्या पड़ी थी हमने, x क्यूब क्या होता है -1। अब x की पावर 12 को x की पावर 3 में ब्रेक करेंगे तो x क्यूब के होल पावर 4 प्लस 1/x क्यूब की होल पावर 4। x क्यूब की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 पुट अप करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।